बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल शामिल हो गया और चैनलों पे इसे लेकर जिस तरह से कोहराम मचाया गया, उससे तो ऐसा ही लगा कि इससे पहले भारतीय वायुसेना में कोई और लड़ाकू विमान नहीं था। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक निवेदन, एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक बादब व मुलाहजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सही है कि राफेल के आने से हम तमाम लोग गदगद हैं, देश गदगद है, देश में उत्साह का माहौल है। कोरोना से हम जंग जीते या नहीं, अब चीन और पाकिस्तान हमसे आंख नहीं मिला सकता। चैनलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है, जिस तरह से व्यंजनाएं, उपमाएं के साथ हेडलाइन पेश किए गए, प्रस्तुत किए गए, इससे लगा कि बस अब चीन दुनिया के नक्शे से ख़त्म होगा और पाकिस्तान भी, यानी सब कुछ फिनिश, अगर अंग्रेज़ी में इसे कहें, क्योंकि बहुत सारी बातें अंग्रेज़ी में भी इसी तरह से लगाई गई कि दुश्मन का बस खात्मा हो ही गया। तो न चीन बचेगा न पाकिस्तान। सास बहू के सीरियल की तरह जिस तरह के झन्नाटेदार संगीत के साथ राफेल का चैनलों ने स्वागत किया, वह अपने आप में अनूठा लगा। चैनल अब राफेल खेल रहे हैं। चैनलों का बस नहीं चला। अगर उन्हें थोड़ा भी मौका मिला होता या सरकार से उन्होंने गुहार लगाई होती, हो सकता है सरकार उन्हें इजाज़त भी दे देती इस बात की, तो चैनल आसमान में जा पहुंचते और राफेल का इंटरव्यू तक ले लेते, तरह तरह का पाखंड करते और बहरूपियों की तरह के पोशाकों में भी नजर आते। हमने पिछले सालों में इस तरह के कई पाखंड देख चुके हैं चैनलों पर। अजब गजब तरीके से चीज़ों को पेश करने की जो एक प्रवृत्ति चैनलों में दिखाई दे रही है, उससे समाचार चैनलों का, एंकरों का और मीडिया का स्तर कितना गिरा है, लोगों में इसकी विश्वसनीयता कितनी कम हुई है, इसका भी अब इस पर बहुत कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो एंकर अब इसी तरह की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। राफेल का स्वागत है, लेकिन यह भी बताते चलें कि भारत में मिग 21 के 54, जगुआर के 118, मिग 29 के 65, मिराज 2000 के 45 और सुखोई 30 के 272 और तेजस 17 जैसे लड़ाकू विमान पहले से मौजूद हैं। और ये विमान पैदल चलकर नहीं भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए या किए गए, आसमानों में उड़कर ही आए थे, जैसे राफेल आया। ये कब खरीदे गए और भारतीय वायुसेना में शामिल कब हुए, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये हमारे वायुसेना का अहम हिस्सा है, ये हम सभी जानते हैं। कहा जाता है ना कि नहीं बहू काम कम करती है और चूड़ियां अधिक खनकाती है। राफेल को लेकर भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। राफेल की खरीदारी को लेकर उससे उपजे जो सवाल थे, जो चुनाव में भी, पिछले चुनाव से पहले भी उठाए गए और जिसे लेकर सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई तरह की तिकड़में की गई, वो सवाल अब भी जस के तस है। लेकिन राफेल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। राफेल के आने से भारत की ताकत में इजाफा होगा। इससे पहले जब राफेल विमान के पहले बैच ने भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया तो उसकी सुरक्षा में 2 सुखोई विमान आसमान में पहुंच गए थे। ये पांचों विमान लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर अंबाला एयरबेस पहुंचे। तस्वीरें देखें। राफेल आया, चैनलों पर छाया, लेकिन जन मुद्दों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सक्रिय व जुझारू प्राध्यापक हनी बाबू को कुछ दिन पहले भीमा कोरेगांव मामले में एनआई ने गिरफ्तार किया। यह दौर ही खतरनाक है, कहा जा सकता है।
कि कहाँ कब कौन कैसे उठा लिया जाएगा कोई नहीं जानता। दिल्ली में भी देख रहे हैं और देश के कई दूसरे हिस्सों में। इस तरह के चलन का लोकतंत्र में अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। हम इस चलन का विरोध करते हैं, लेकिन चैनलों पर हनी बाबू को लेकर कोई खबर नहीं दिखाई गई, किसी तरह की बहस नहीं हुई। राफेल दिखा, खूब चर्चाएं हुई। राफेल दिखा तो किसानों का प्रदर्शन भी दिखा, लेकिन उन किसानों का प्रदर्शन भी कहीं गुम सा है। चैनलों पर आपने नहीं देखा कि सड़कों पर किसान उतरे और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के लाए गए कृषि अध्यादेश की आड़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया में छेड़छाड़ के विरोध में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसान सड़कों पर उतरे। हजारों ट्रैक्टरों के काफिले दफ्तरों की ओर बढ़े। दोगुनी आमदनी बताकर आधी आमदनी को छीनने का जबरदस्त विरोध किया गया है। चैनलों ने इन खबरों को भी उस प्रमुखता से नहीं दिखाया। एक आध चैनल पे ज़रूर दिखा, लेकिन राष्ट्रीय चैनल खुद को देशभक्त भी कहते हैं, इस कोरोना काल में उन किसानों की बदौलत ही आज बहुत कुछ पटरी पर दिखाई दे रहा है। वो किसान उन चैनलों के खबरों से गायब रहे। ऐसा क्यों? ये सवाल चैनलों से भी पूछें और सरकार से भी, जो किसानों को भी वर्गला रहे हैं और देश के लोगों को भी। सभी भाई बड़े प्रेम से चलेंगे। आप लोगों का ये आंदोलन जरूर कामयाब होगा। बताना चाहूंगा, आपके इस आंदोलन को देखकर खट्टर को